गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं आपके पास क्लास 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो नंबर 6। आज हम लोग मैट्रिक्स में प्रश्नावली 3.1 के शेष बचे हुए सवालों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 8 नंबर का सवाल कहता है कि a बराबर aij m गुना n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है यदि, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि a को वर्ग आव्यूह कब कहेंगे यदि m छोटा है n से, m बड़ा है n से, m बराबर है n के और इनमें से कोई मान नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या समान होती है, जितना रो उतना ही कॉलम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए वर्ग आव्यूह तभी होगा जब इसमें रो m और कॉलम n आपस में बराबर हो। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे सी, m इक्वल टू n। तो इस प्रकार 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव था जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 9 नंबर में है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है कि x और y का कौन सा मान है जिसके लिए दोनों समान है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ a b c d। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों अवयवों को समान मान लेंगे। दोनों अवयवों को समान मानकर तब सॉल्व करके x और y के मान को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं यदि 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इक्वल टू 0 8 y - 2 4। कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स x और y के किन मानों के लिए बराबर होगा। तो हम लोग इसको बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे संगत अवयव को समान करने पर संगत अवयव मतलब पहला रो और पहला कॉलम का अवयव इसमें पहला रो पहला कॉलम के अवयव के बराबर होगा। यानी 3x + 7 जो है वह बराबर हो जाएगा 0 के। इसका दूसरा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पहले रो का दूसरा अवयव 5 और यहाँ y - 2। तो y - 2 बराबर 5, समीकरण 2। अब नीचे आ जाइए, y + 1 बराबर हो जाएगा 8 के, समीकरण 3। और 2 - 3x बराबर हो जाएगा 4। इस प्रकार हम लोग समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए समीकरण 1 से x के मान को निकालते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, 3x + 7 = 0। 3x + 7 = 0। ये 7 को RHS में भेज देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 0 घटा 7, 3x बराबर -7। तो x कितना हो जाएगा, ये 3 गुना है जाकर भागा हो गया। समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है, y - 2 बराबर 5। -2 को उधर भेज देते हैं तो +2 हो जाएगा। y बराबर 5 + 2, तो y का मान कितना निकल गया
7। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके वहाँ से हम लोग फिर x और y को देखते हैं कितना निकलता है। समीकरण 3 से क्या है, y जोड़ 1 बराबर 8। 1 को उधर भेज दीजिए तो y कितना हो जाएगा, 8 घटा 1, y बराबर 7। देखिए दोनों जगह से y का मान 7 बिल्कुल सही है। अब समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या है, 2 - 3x = 4। 2 को उधर भेज देते हैं तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 घटा 2। अब -3x को तो यहाँ रखेंगे ही, 4 में से 2 घट गया 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 उधर है, -3 गुना है तो जाकर भागा हो जाएगा। ध्यान से देखिए x का मान यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को, यहाँ से x का मान -7/3 पता चला और यहाँ से x का मान -2/3 पता चला। यह अंतर विरोध करता है कि x का एक ही सवाल में x का 2 अलग अलग मान नहीं निकल सकता है, x का एक ही मान निकलना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि y का मान तो ठीक है, y के वैल्यू को देखिए दोनों जगह से, यहाँ भी y का मान 7 है और यहाँ भी y का मान कितना है, 7 है। तो y का मान ठीक सही निकला, लेकिन x का मान जो है अलग अलग है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। इस प्रकार सवाल नंबर 9 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 10 नंबर, उसको देखते हैं। अब 10वें नंबर का सवाल है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब अवयवों की संख्या बतलाना है जिसका कोटि क्या है, 3 × 3, और उसमें क्या अवयव होना चाहिए, 0 या 1। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। 3 × 3 कोटि के अवयवों की संख्या हो जाएगा 3 तिया 9। अब कहता है प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो लिखेंगे एक स्थान को अवयव 0 या 1 से भरने का कुल तरीका बराबर 2। एक स्थान पर 0 और 1 को कितने तरह से रख सकते हैं, तो 2 तरह से रख सकते हैं, 2। अतः 9 अवयवों को 0 या 1 से भरने का कुल तरीका, तो हो जाएगा 2 पर पावर 9। 2 को 9 बार गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 512। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, तो आंसर लिख देंगे डी। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 आज हम लोग कंप्लीट किए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए, तब अच्छे से समझ